गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम बात करेंगे जेईई मेन 2021 का सवाल की। ठीक है, ये भी किस पे बेस्ड है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है हमें इन द सेट ऑफ दिस। तो इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं अगर x एक रियल नंबर है और इक्वेशन ये दे रखी है, मतलब x के कितने सोल्यूशन पॉसिबल है विद इन द सेट वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर 4, 2, 1, 3। ठीक है, JEE 2021। चलो देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो किस लिए लिया है कि ताकि आप मॉडुलस फंक्शन के बारे में आइडिया ले सकें। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन पे बेस्ड लिए हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिया मॉडुलस पे। तो मॉडुलस के बारे में अपन को बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि वो अपनी वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे बदलता है। जैसे हमारे पास दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अगर आप ध्यान से इस सवाल को देखें तो आपको इस इक्वेशन में दो मॉडुलस वैल्यू दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी, यहाँ देखिएगा कौन कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है। तो आप समझेंगे कि एक तो सर मॉड x दिखाई दे रहा है और दूसरा मॉड ऑफ x+4। इसका मतलब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या दिखाई देगा, x = 0 दिखाई देगा, और यहाँ का क्रिटिकल पॉइंट क्या दिखाई देगा, x = -4। यानी ये पूरी इक्वेशन दो क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू चलेगी, और दो क्रिटिकल पॉइंट किसी रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि एक x -4 होगा, दूसरा x कितना होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये जो x होगा एक 0 से आगे मिलेगा, दूसरा x कहाँ से कहाँ तक मिलेगा बताओ, -4 से 0 के बीच में मिलेगा, और तीसरा इंटरवल कहाँ से होगा, -∞ से -4। इसका मतलब ये 3 इंटरवल बनेंगे। चलो समझते हैं। तो मैं 3 केस बनाने पड़ेंगे अब मुझे, क्यों, क्योंकि 3 इंटरवल के अकॉर्डिंग काम चलेगा अपना। तो पहला केस क्या होगा कि जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, x की वैल्यू -∞ से लेके अगर मेरे पास -4 तक होगी। ठीक है, ओपन लगाया मैंने, ओपन लगाया। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर x कैसा हो, लेस देन इक्वल टू -4 हो, ग्रेटर देन तो -∞ होगा ही होगा, लेस देन सॉरी इक्वालिटी नहीं है इधर, सॉरी इक्वालिटी नहीं ली है मैंने। ठीक है, आप ले भी सकते हो, कोई इशू नहीं आता। तो अगर मैंने x लेस देन -4 पे बात करी है तो इसका मतलब मॉड x का फंक्शन का किस तरीके से काम करता है। मॉड x जो होता है वो एज इट इज आता है कब, जब उसमें जो इनसाइड इनपुट है वो पॉजिटिव रहेगा, और जो इनसाइड इनपुट है वो अगर नेगेटिव हो गया तो जो भी वैल्यू होगी वो माइनस साइन के साथ आती है। ठीक है, प्रॉपर रीजनिंग है मॉड फंक्शन की, इस तरीके से वर्क करता है। तो अब अपन ने देखा कि इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो अगर x 0 से छोटा हुआ तो ये -x दे देगा, और अगर x इसका क्रिटिकल पॉइंट -4 है, -4 से छोटा हुआ तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा। और आप देख सकते हैं कि -4 से छोटा है x, मतलब वो 0 से भी छोटा है और -4 से भी छोटा है, तो दोनों केस में आपको नेगेटिव साइन ही मिलेगा। तो यहाँ -x हो जाएगा ये, और -3 एज इट इज है। यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ जरा, ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे मिलेगा आपको क्या कि ये माइनस साइन के साथ, तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x+4 इक्वल टू में कितना है, 6 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या हैं, मल्टीप्लाइड है, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाइड है। ओके, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन करूँ, ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x+3 इंटू कितना, x+4 = 6। चलो मल्टीप्लाई करा लेते हैं, x इंटू x² ये 3x और 4x 7x बनेगा, और 4 3 जो 12 हो जाएगा, और 6 उधर जाएगा, -6 = 0। तो क्वाड्रेटिक आ गया आपके पास क्या, x² + 7x, इन दोनों का डिफरेंस +6। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको 6 बन जाए, 6 बनेगा, तो क्या वैल्यू आएगी, एक फैक्टर बनेगा x+1, दूसरा फैक्टर बनेगा x+6 = 0। अब देखिए, तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू है, एक -1 है और एक -6 है। अब ये जो वैल्यू आई है वो किस कंसिडरेशन में आई है, इस कंसिडरेशन में आएंगी कि जो भी x आएगा वो कैसा होगा, -4 से छोटा होगा तभी एक्सेप्ट करा जाएगा, अदरवाइज नहीं करा जाएगा। तो आपने देखा -1 -4 से बड़ा है तो -1 तो रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन -6 -4 से छोटा है, मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ से एक सोल्यूशन मिल गया हमें केस नंबर 1 से। अब दूसरे केस पे आते हैं, केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ आपको, ये आप जानते ही हैं। तो केस नंबर 2 पे हम यहाँ बात कर लेते हैं, लाइक दिस। तो अभी हमारे पास एक आंसर आ गया -6। दूसरा आंसर केस नंबर 2, केस नंबर 2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 और -4 और 0 के बीच में अगर x होगा तो क्या होगा, तो मैंने कहा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -4 से बड़ी है उसके बराबर, और अगर 0 से छोटी है तो क्या मिलने वाला है, समझ लेते हैं। तो अब ये -4 से बड़ा हो गया, मतलब ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा।
ठीक है, लेकिन ये अभी भी 0 से छोटा है तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो क्या दे देगा वो बताइए, वो माइनस साइन देगा तो -x और -3 ऑलरेडी था, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलने वाला है, ये अभी भी अब ये -4 से बड़ा हो गया, मतलब ये एज इट इज बाहर आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब ये क्या हो जाएगा x+4। ओके, इक्वल टू में कितना है -6, इक्वल टू में कितना है +6 सॉरी। तो इन दोनों से माइनस साइन कॉमन करोगे और वो माइनस साइन इधर भेज दोगे तो ये -6 हो जाएगा, तो हो जाएगा x+3 इंटू x+4, और जो माइनस साइन कॉमन करा इन दोनों से वो इधर भेजा तो ये हो गया -6। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अभी देखा था अपन ने, x² + 7x+12 आया था, तो हो जाएगा x² + 7x+12, और ये -6 उधर जाएगा +6 हो जाएगा इक्वल टू 0। इन दोनों का सम करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 7x + 18 = 0। अब देखिएगा इसके स्प्लिटिंग में देखते हैं क्या हो पाएगा, ये क्या ये हो पाएगा। एक बारी इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्या इसका मिडिल टर्म हो पाएगा। 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा 18, लेकिन 9 और 2 का डिफरेंस तो 7 होगा, मल्टीप्लिकेशन 18 नहीं मिल रहा है, ये +18 नहीं मिल रहा। क्या करना चाहिए, एक बारी डी चेक कर लेते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। जब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना कर पाए हम लोग तो डिस्क्रिमिनेंट, तो 7 का स्क्वायर 49, b² -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू ये, तो ये कितना हो गया बताओ, 49 माइनस ये 72, तो ये इसका d तो नेगेटिव आ गया। और आपको पता है जब d नेगेटिव आता है तो रियल रूट्स नहीं होता है, और जो भी आंसर मिलेगा हमें x का रियल मिलेगा। इसका मतलब इस केस में तो आंसर मिलेगा ही नहीं, सो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, यहाँ से कुछ नहीं मिला। केस नंबर 3 में बात कर लेते हैं, तो केस नंबर 3 क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से। केस नंबर 3 क्या बन जाएगा, मैं काम कर लेता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ। ये हुआ अपना केस नंबर 2, कुछ नहीं मिला। अब यहाँ पे केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो केस नंबर 3 क्या है हमारे पास, केस नंबर 3 होगा कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अब 0। अब लास्ट वाला रीजन, पहले हमने ये वाला रीजन लिया था, फिर ये लिया था, तो पहले वाले रीजन से पहला आंसर मिला, दूसरे से कोई आंसर ही नहीं मिला क्योंकि नो रियल रेट्स हैं। तीसरे का देखते हैं, तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो वो -4 से भी बड़ा होगा और 0 से, तो दोनों साइन पॉजिटिव दे देंगे। तो वहाँ से जो mod x है वो x बन जाएगा, x-3, और दूसरा भी एज इट इज बनेगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 -4 से भी बड़ा होगा, तो x+4 = 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x × x x², यहाँ से -3x, यहाँ से 4x, तो प्लस का x बन जाएगा, और माइनस का 12 = 6। अब ये 6 प्लस का इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x² + x और माइनस का 18 = 0, 18 = 0। अब बताओ 18 फिर कैसे बन पा रहा है, सोचो कैसे बन पा रहा है, बताइए भाई। -6 -12 -6 -18, जी चेक करिए। तो ऐसे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं हो पा रही है, तो इसका d फिर से चेक कर लेते हैं। तो d कितना दिखाई दे रहा है, -b b² - 4ac, तो ये कितना हो जाएगा, b² - 4ac, तो -4 × 1 और c की वैल्यू -18 है, तो 72 + 1 ये 73 हो गया अपना। अब d 73 आ गया, तो इसका मतलब d तो पॉजिटिव है, तो रूट्स तो मिलेंगे। अब रूट्स क्या क्या मिलेंगे ये समझ लेते हैं। तो एक रूट्स का वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल लेते हैं, -b ± d, या b² - 4ac भी लिख सकते हो अपॉन 2a। तो माइनस का b मतलब -1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, √73 डिवाइड में 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लेते तो x की दो वैल्यू दिखाई दे रही है, कौन कौन सी, एक तो मिलेगा -1 -73 √3 डिवाइड बाई 2, और दूसरा मिलेगा -1 प्लस √73 डिवाइड बाई 2। अब आपको पता है जो भी x आएगा वो किस कंसिडरेशन में आएगा, इस वाले कंसिडरेशन में आएगा। तो x की जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 हो सकती है, नेगेटिव। इसको अगर सॉल्व करेंगे -1 और -√73 ये नेगेटिव वैल्यू देगा, इसलिए आंसर रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इससे मैच नहीं कर रहा है। लेकिन इसकी वैल्यू √73 का क्या मतलब है बताओ, ये 8 पॉइंट समथिंग देगा, और 8 पॉइंट समथिंग में जब -1 ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका मतलब ये जो भी x की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी, हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है, तो हम इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है दोनों का इंटरसेक्शन, ये कह रहा है कि पॉजिटिव या 0 रहे, यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है तो एक इंटीजर एक वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। तो x जो है
एक ये वाला मिलेगा -1 प्लस √73 डिवाइड बाई 2 और दूसरा -1। तो ओवरऑल हमारे पास ये तीनों केस मिलके एक सोल्यूशन ये दे रहा है और दूसरा सोल्यूशन ये दे रहा है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन जो हमारे पास मिले, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, ये इंटीग्रल नहीं पूछा, ध्यान रखना। अगर इंटीग्रल पूछता तो आंसर एक हो जाता है -6। उसने रियल बोला है, x बिलोंग्स टू रियल। अगर x बिलोंग्स टू z हो जाता तो आंसर ये, क्योंकि इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है तो फिर क्या नहीं होगा, वो इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, तो इंटीजर होता तो आंसर सिर्फ यही हो जाता, लेकिन रियल की वजह से दोनों आंसर आएंगे। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे 2। फर्स्ट सोल्यूशन इज -6 एंड सेकंड सोल्यूशन इज 0। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका जेई 2021 का सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी सवाल आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके पास। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।